बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन, मामलात जो है बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कशमाला तारिक के केस के हवाले से एक बड़ी उम्मीद जागी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और हुकूमती तरजीहात जो हैं वो एकदम मुख्तलिफ, यानी वो कहते हैं ना कि हालात बदल गए और एकदम पता भी ना चला। कशमाला तारिक को कटहरे में लाने के लिए दीगर तरीकों से उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जा चुकी है। जितने केसेस थे उन पर करप्शन के, जितने एलिगेशंस थे, नैब में जो तहकीकात चल रही थी, ख्वाजा आसिफ के 12 करोड़ के ट्रांसैक्शन का मामला जो था, वो सारे मामलात जो हैं एक रेफरेंस बनाकर जो है दायर होने लगा है। मैंने जो तफसीलात इकट्ठी की हैं रेफरेंस के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस तफसील से बताऊंगा। और जो एक्सीडेंट का केस था जिसमें कशमाला तारिक के बेटे मुबैना तौर पर जो चला रहा था, और ख़बरें ये आ रही थी कि मुल्क से फ़रार हो चुका है, वो क्या मामला है जिसमें 4 जो लोग हैं वो मौत की नींद सो गए थे, और उनमें एक जो बच गया था उसने जो बयान दिए थे वो मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। लेकिन उस हवाले से असल में मामला यहाँ से कहाँ से बिगड़ा, ये आपने खबर ज़रूर सुनी होगी पिछले दिनों के ख्वाजा आसिफ के अकाउंट से कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए से 17 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी रातों रात। वो मामला सामने आया था और इस पर नैब ने तहकीकात की थी, क्योंकि नैब की तहकीकात के मुताबिक जो है नैब ने तहकीकात की थी कि ये मामला जो सारा सामने लाया था ये नैब लाया था। फिर ये खामोश हो गया था मामला, कोई रेफरेंस दायर करने की बात नहीं होती, कोई केस अदालत में लेकर जाने की बात नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ये अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या पेश आया। इनकी गफलत की वजह से 4 लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए। ये एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में। उसके बाद जो पूरी कौम का प्रेशर था, और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का प्रेशर था, क्योंकि मैं भी अपने कमेंट्स देखता रहता हूँ, उनको जो है ज़रूर पढ़ता हूँ, तो मुझे ये फील हो रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस केस की पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो इस पर जो है गहरी नज़र रखे हुए हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हमारे लोग भी जो हैं वो हमारी कौम में एक चीज़ ये बड़ी ख़राब है कि हम जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन ये केस ऐसा मुनफरिद है क्योंकि लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन हो गई थी। लोग अपने बारे में सोच कर जो है मायूस होना शुरू हो गए थे कि यहाँ पर जो है ये जंगल का कानून है या किसका कानून है कि कोई भी ताकतवर इंसान जो है एक आम आदमी को, एक गरीब को अपने पाँव के नीचे कुचल कर चला जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो। इस हवाले से हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया और हुकूमत इस मामले में जो है संजीदा है। इमरान खान जो है, मैं आपको पर्सनली अगर उनकी बात बताऊँ कोई एक, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं किसी भी चोर और चक्के और लुटेरे और करप्ट इंसान से जो है ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। वो जितना मर्जी ताकतवर हो, वो जितने मर्जी बड़े लोगों से राब्ते करवा ले, जिस तरह मर्जी के मामलात करवा के पतली गली से निकलना चाहे, इमरान खान से नहीं बच सकता। ये मैं आपको इमरान खान की जो है क्वालिटी बताता हूँ। मजबूरियाँ ज़रूर होती हैं, कुछ मामलात होते हैं आप नहीं बात कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दबी रहें तो अच्छा रहता है, अगर वो खुल जाएँ तो वो हुकूमत के लिए भी जो है वो जो है कारसाज नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ों में इमरान खान साहब जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अब ये जो रेफरेंस की मैं तफसीलात आपको देने लगा हूँ ना, ये इंतहाई कमाल की होने जा रही हैं। जस्टिस काइज ईसा का एक केस सामने आया था इसी रेफरेंस के मुताबिक, क्योंकि इस टाइम जो कशमाला तारिक की करंट पोजीशन है वो है वफाकी मुतासिब बराए जो है जंसी हराजगी, यानी अगर आम अल्फाज में मैं आपको बताऊं, वो एक स्टेट लेवल का उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। एक जो वफाकी वजीर होता है उसकी लेवल का उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, और ये सीट इतनी अहमियत है कि हामिल है। 5 साल के लिए ये ओहदा दिया जाता है। इसमें यह है कि जितनी भी ख़वातीन जो हैं जंसी हराजगी का शिकार होती हैं, ये कशमाला तारिक का ये ओहदा उनको डील करता है, और उनके मामला जो है काउंसलिंग के जितने भी मामला होते हैं, कुछ चीज़ जो है वो डिप्रेशन में ना जाए उससे निकालने के लिए जो भी मामला होते हैं वो ये ओहदा उस लिए है। इन पर 2 किस्म के एलिगेशंस थे। एक तो ये कशमाला तारिक का जो है फिरदौस आशिक कमान से जो है कंफर्म किया है, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया समा टीवी को, उसमें उन्होंने तफसीलात से बताया कि इन पर एक केस पहले भी था। इस 12 करोड़ के मामले से एक मामला पहले भी उठाया गया था। इनको जो फंड्स दिए थे 2 दफ़ा के, इनके जो ओहदे को और इनके डिपार्टमेंट को जो फंड्स जारी हुए थे वो इन्होंने पर्सनल जो है सैर व तफरी में, क्योंकि ये सैर व तफरी का बड़ा शौक़ रखती हैं, तो इन्होंने अपनी फैमिली के साथ जो है वो पैसा कौम का वो अपनी सैर व तफरी में इस्तेमाल किया। और जब इसका हिसाब मांगा गया इनसे तो ये उसमें मुकम्मल तौर पर हिसाब देने से फेल हो गई थी। तो अब ये रेफरेंस का मैं आपको तफसील बता दूं कि रेफरेंस किस तरह दायर किया जाएगा, सदर से इसकी किस तरह समरी जो है अप्रूव करवाई जाएगी, और कशमाला तारिक को उनकी कुर्सी से उतारा जाएगा। ये ओहदा ऐसे है जिस तरह 5 साल के लिए अगर किसी को बना दिया, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, जो वफाकी इदारे हैं जितने भी, तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप इस तरह एकदम नहीं उठा सकते। एक प्रोसीजर के मुताबिक कानूनी तरीके से एक रेफरेंस बनता है उसके खिलाफ। अब इनके खिलाफ रेफरेंस बनाने के बहुत से जवाब खड़े हो चुके हैं। एक तो सबसे मेजर कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद जो चालाकियां अगर उनकी नोट की जाए, जिस तरह बेटे की उन्होंने जमानत करवाई, बेटे के बारे में मुबैना तौर पर गाड़ी खुद चला रहा था, ड्राइवर को पेश किया
पुलिस को, पुलिस ने कहा कि बेटा मतलूब है, उन्हें बेटा नहीं दिया। और आखिर में जो है हमारे जो मैंने जो ऐसे ज़राए हैं उनसे कंफर्म किया है, जो है बैरूनी परवाज़ों में मुंसलिक हैं, उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये बताया है कि 2 दफ़ा कोशिश की गई है कशमाला तारिक के बेटे ने दुबई जाने के लिए, UAE जाने के लिए। एक बार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मुकर्रर तारीख उन्होंने दी थी कि इस टाइम तक जो है वो मुकम्मल कोशिश उन्होंने की हुई है, दूसरी बार जो है वो UAE भागने के लिए वो जा सकते हैं। और उसके बाद अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन वो इसमें लगे हुए हैं, तफसीलात जमा कर रहे हैं कि क्या कशमाला तारिक का बेटा पाकिस्तान में है। इसकी कोई खबर नहीं है कि वह पाकिस्तान में है, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो मुल्क से फ़रार हो चुका है। तो ये जो ओहदा है कशमाला तारिक का, इसको हटाने के लिए जो प्रोसीजर है, एक रेफरेंस बनाया जाता है केसेस जोड़ के। अगर इसमें मिसाल के तौर पर जो 18 करोड़ का मामला है, फंड्स की जो है सैरो तफरी में जो उन्होंने इस्तेमाल किया है उसका मामला ले आए, एक्सीडेंट का मामला ले आए, जो ज़मानत करवाई गैर कानूनी तौर पर, मतलब जो भी मामला हैं लोगों को जो है कुचला है, ये सारे रेफरेंस में चीज़ें डाल के तो ये रेफरेंस भिजवाया जाता है सदर को, सदर इसको अप्रूव करता है। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशनल कोर्ट में जो है जुडिशल काउंसिल में ये जो है रेफरेंस दायर किया जाता है। उस हवाले से फिर बेंच बनता है और तहकीकात होती हैं, और जो भी जब जो वफाकी इदारे का सरबराह अगर मुजरिम पाता है तो उसको फिल फोर वहाँ से हटा दिया जाता है, वो सीट खाली हो जाती है, वहाँ पर कोई और आ सकता है। तो कशमाला तारिक के हवाले से जो है अब ये रेफरेंस दायर किया जाएगा और इस तरह की जो है तरीके से उनको निकाला जाएगा। ख्वाजा आसिफ के मामला बड़ा इसमें सर फहरिस्त है कि उन्होंने 18 करोड़ और 17 करोड़ रुपये की ट्रांजेक्शन क्यों की, कैसे की और किस लिए की। और दूसरा इन पर जो सबसे बड़ा एलिगेशन है वो ये है कि इन्होंने 2 दफ़ा के फ़ंड्स जो थे वफाकी हुकूमत के इनके डिपार्टमेंट को दिए गए थे, इन्होंने अपनी सैर व तफरी में बैरूनी सफ़र और मुल्क के अंदरूनी सफ़र में जो है शुमाली इलाकाजात में जो है सैर व तफरी में वो उड़ाए। कौम का पैसा था, और सबसे मेजर जो पूरी कौम दुखी है और इनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त तहकीकात की मुंतज़िर है, और जितने भी मुलजिम हैं और नामज़द मुलजिम जो इनका बेटा है उसके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात की मुंतज़िर है, वो ये है जो इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया था। तेज़ रफ्तार गाड़ी और ताकत के नशे में इन्होंने जो है 4 मासूमों को कुचला था। 5वां जो है वो टोटल 5 उसमें थे, 4 तो मौके पे ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, 5वां जो था वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस टाइम जो रात की उनके भाई से कुछ तफसीलात जमा हुई और उनकी ख़बर पूछी तो उनके भाई ने ये बताया कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा नासाज हालत में हैं। कुछ दिन पहले वो ठीक थे, उन्होंने बयान भी दिया था, और जो पुलिस ने उनका बयान कलमबंद किया था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है इनका बेटा गाड़ी चला रहा था, और इस हवाले से उन्होंने बात की थी। तो उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उनके भाई के मुताबिक कि कल रात से वो बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हैं और उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन मरहूमिन को जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये जो भाई हमारे बीमार हैं, जो इस हवस की भींट चढ़े हैं, अल्लाह ताला इनको भी सेहत अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।